वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स का क्लास लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। चाहे फ्रेंड्स आप लोग बिहार बोर्ड से तैयारी करें या फिर जैक बोर्ड से तैयारी करें या फिर सीबीएसई से तैयारी करें या फिर यूपी बोर्ड से तैयारी करें, तो झारखंड या बिहार या राज्य जो भी आप लोग राज्य से तैयारी करें वो सारे के लिए सेम सिलेबस के तौर पे मैं आप लोग के सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग टीचर का भी पेपर का प्रिपरेशन करते हैं या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल का प्रिपरेशन करें तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इनकेस फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार पीजीटी का प्रिपरेशन कर लिए तो आप लोग के लिए और फ्रूटफुल होगा ये। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लासेस से। तो देख सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँ मैथमेटिक्स का। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सीरीज होगा 254 क्वेश्चन होगा, वो सारे मैं आप लोग को धीरे धीरे करके मैं बताऊँगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। देखिए, इंटीग्रेशन आप लोग को लाना है, कॉस है, एक्स पर पावर 0 है। तो फ्रेंड इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ ये कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन भी लेके आऊँ ताकि आप लोग केवल मैं समझाने का वर्क करूँगा। मैं यहाँ पे केवल आया हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ताकि आप लोग को मैं कुछ कंसेप्ट दे दूँ। बाकी आप लोग पढ़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को फॉर्म में लिख देना है। क्लियर है? देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखना है, कॉस फिर एक्स पावर 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स फोकस कीजिएगा, मैं यहाँ पर जीरो का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप लोग 45 डिग्री लिखते हैं तो 45 डिग्री के लिए क्या लिखते थे, इसे पाई में बदलने के लिए क्या करते थे, यानी 45 डिग्री लिखते थे इंटू पाई बाई क्या करते थे, रेडियन में बदलने पाई बाई 180 से गुना करते थे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते थे, क्या आता था, पाई बाई 4 आता था, यानी पाई बाई 4 आता था। क्लियर है? तो जस्ट लाइक सेम इसी कंसेप्ट का आप लोग को यूज करते हुए एक्स डिग्री को सबसे पहले बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स डिग्री करना पड़ेगा इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा, 1/80 करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होने वाला। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग को एक्स के यहाँ पे आप लोग को ये वैल्यू को फिर से यूज करना पड़ेगा, एक्स डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ट लाइक से मैं एक्स इंटू एक्स बाई 180 यूज किया हूँ। क्लियर है? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन में आप लोग को बताता है कॉस 3x का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस 3x का इंटीग्रेशन करते हैं तो होपफुली आप लोग को पता होगा कॉस का इंटीग्रेशन करते थे क्या लिखता है, साइन लिखते हैं। क्लियर है? अब 3x है तो 3x करते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे क्या आता है, डिवाइड में आता है। क्लियर है? आप प्लस सी लिखते थे। तो जस्ट लाइक सेम फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ भी यूज करना है, कॉस का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, साइन यूज करना पड़ेगा। क्या होगा, देखिए कॉस का इंटीग्रेशन कीजिए तो आप लोग को साइन लिखना पड़ेगा। चलिए मैं साइन लिख दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 3x यानी कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको लिखते थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो कोएफिशिएंट के यहाँ पे कितना है, पाई बाय 180 डिग्री, वाई बाय 180 है तो 1/80 कर दिए, बाई बाई में हम लोग क्या करते थे, देखिए ये जो आप लोग का ये जो आ रहा है यानी कि कोएफिशिएंट में 1/80, इससे हम लोग डिवाइड करते थे। क्लियर है? इंटू ये आपका एक्स तो हमेशा चलता ही रहेगा, ये आप लोग को फॉर्म में लिखते थे। क्लियर है? तो इसी को फॉर्म में बदलते हुए अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग का टर्म में आएगा। देख लीजिए मैं लेके आया हूँ, देखिए तो ये आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा, देखिए देखिए 180 ऊपर जाएगा, पाई नीचे रहेगा, तो यानी 180 बाई पाई इंटू साइन पाई एक्स बाई 180 डिग्री रहेगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। क्लियर है? तो ये आप लोगों को आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा। तो फ्रेंड्स आज चुका हम लोग त्रिकोणमिति इन्वर्स है। तो देखिए tan इन्वर्स 2/11 प्लस कॉट इन्वर्स 24/7 है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट याद कीजिए, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है, हम लोग लिख सकते हैं 1/tan इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम लोग कॉट इन्वर्स को क्या करेंगे, tan इन्वर्स में बदल देंगे, यानी कि 7 को न्यूमरेटर में बदल देंगे और 24 को डिनोमिनेटर में बदल देंगे। क्लियर है? तो इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन tan इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 लिख दिया हूँ। इसे मैं फ्रेंड्स बदल दिया हूँ, तो ऑलरेडी देख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 कर दिया, यहाँ पे देखिए 7/24 कर दिया हूँ। क्लियर है? यानी कि फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग सॉल्व कर दिए। क्लियर है? अब देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 - a × b होता है। तो उसी के बिहाफ पे फॉर्मूला यूज कर देखिए, tan इनवर्स कर दिए, ए के यहाँ पे कितना 2/11 है, प्लस बी के यहाँ पे 7/24 है, बाई तो बाई में 1 माइनस, देखिए 1 माइनस है ए, तो ए का वैल्यू 2/11 है इंटू बी का वैल्यू क्या है 7/24 है। अब फ्रेंड्स से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का सॉल्यूशन कीजिएगा तो राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए आप लोग के लिए काफ़ी मैं हेल्प कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए कॉम्प्लेक्स का नंबर के बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए मैं इसे भी बताऊंगा। तो फ्रेंड इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ ओमेगा का। अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे क्लास 11th में तो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को
तीन कंसेप्ट में बता रहा हूँ। देखिए ओमेगा थ्री का वैल्यू होता है वन, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। ओमेगा थ्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ये कंसेप्ट याद कीजिएगा। अब देखिए एक और मैं बताता हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है जीरो। अब देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम लोग निकालना चाहेंगे वन प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जीरो में से ओमेगा स्क्वायर गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी भी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जीरो में से वन गया माइनस वन हो गया, क्लियर है। इसी भी यहाँ से अगर आप लोग वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का कीजिएगा, देखिए अगर हम लोग एक और लिख देते हैं वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। ये तीन चार फार्मूला आप लोग को ओमेगा से निकाल दिए हैं, क्लियर है। तो इसी के भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास का, तो देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन था, ये शो करना था 64। सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए ए प्लस बी प्लस सिक्स, यहाँ पे देखिए पावर सिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए दो टर्म्स में तोड़ने का प्रयास किए हैं। तो फ्रेंड इसे आप लोग जस्ट लाइक सेम उसी मेथड्स में आप लोग को यूज करवा रहा हूँ, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या किए देखिएगा ध्यान से, ये जो ओमेगा है देखिएगा, ये जो ओमेगा जो आप लोग देख रहे हैं इसे मैं तोड़ने का प्रयास किया हूँ, क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थ्री यूज किया हूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री फाइव ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे थ्री ओमेगा स्क्वायर है तो थ्री ओमेगा स्क्वायर रहने दिया। देखिए ये स्टेप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए इस स्टेप में मैं थ्री को देखिए, यहाँ थ्री 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 था तो थ्री कॉमन लेने का प्रयास किया। अगर थ्री कॉमन लेंगे तो वन बचेगा, प्लस ये ओमेगा बच गया प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये भी पॉइंट्स पता चल गया होगा। प्लस ये ओमेगा स्क्वायर है पर पावर सिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये थ्री में रहने दिया हूँ। अभी मैं जस्ट बताया था वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो मैं यहाँ जीरो ले दिया हूँ। प्लस टू ओमेगा पर पावर क्या रहेगा, सिक्स आएगा, क्या आएगा, सिक्स आएगा, तो मैं यहाँ सिक्स ले दिया हूँ। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो, तो फ्रेंड्स यहाँ का वैल्यू जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा टू है, यहाँ ओमेगा है पर पावर कितना, सिक्स है। तो चलिए मैं सिंपल वे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, टू ओमेगा पर पावर सिक्स कर दिया हूँ। तो टू का पावर सिक्स अगर करते हैं तो टू टू जा फोर, थ्री जा एट, टू जा सिक्सटीन, फिर 32 यानी 64 रहेगा, क्लियर है। यहाँ पे ओमेगा पर पावर सिक्स हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बताया था ओमेगा पर पावर थ्री रहे या फिर नाइन रहे या फिर सिक्स रहे या फिर या थ्री का कोई भी मल्टीपल होता तो उसका वैल्यू वन होता। तो 64 को आप लोग वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 64 आएगा। तो फुली फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 64 आएगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 64 हो गया, क्लियर है। तो आप लोगों को मैं सामने ये प्रूव कर दिया हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देख भी सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी है, मैं केवल समझाने के लिए आया हूँ, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हो गया। चलो इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने आ चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस को मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि सिद्ध करने का फ्रेंड्स, में अगर आप लोग पीजीटी का प्रिपरेशन करते हैं तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस आता है और एमसीक्यू बेस्ड में भी आता है आप लोग को बिहार और झारखंड बोर्ड में। तो देखिए ए माइनस बी का अगर आप लोग लेते हैं वेक्टर में, ए माइनस बी का वेक्टर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं ए माइनस बी का, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला जो यूज कीजिएगा, देखिए टू टू ए क्रॉस बी होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है ये। चलिए नेक्स्ट आप लोग को भी चाह चुका है डिफरेंटेशन लेके, तो ऑलरेडी फ्रेंड डिफरेंटेशन काफ़ी इजीएस्ट होता है। चलिए आप लोग को डिफरेंटेशन बता रहा हूँ। देखिए वाई इक्वल टू क्या लिखना है, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स लेना है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले वाई लिख दिया हूँ, तो डिफरेंटेशन डी बाई डी एक्स के तौर में लिखना है। सबसे पहले डी लिख दिया हूँ, कॉस लिख दिया हूँ, साइन देखिए ये लिख दिया हूँ। अब कॉस को मैं कॉस नहीं, अब रूट सैन सैन रूट एक्स के रूप रिस्पेक्ट में लिखा हूँ। फिर देखिए इससे मैं डिफरेंटेशन कर रहा हूँ, फिर देखिए अंडर रूट को हटाया हूँ, देखिए पार्शियली मैं डिफरेंटेशन कर रहा हूँ, तो पार्शियली कर रहा हूँ। तो देखिए फिर अंडर रूट को हटा के केवल साइन का यूज किया हूँ, फिर फ्रेंड्स साइन का यूज किया। अब देखिए ये साइन रूट एक्स लिख दिया, फिर रूट एक्स लिखा हूँ, फिर रूट एक्स बाय एक्स किया हूँ, क्लियर है। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग इसे सबसे पहले पार्शियली डिफरेंटेशन करने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। तो पार्शियली अगर आप लोग तोड़िएगा तो देखिए इसके रिगार्डिंग आप लोग का कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन कर दिया। और जो आप लोग का कोएफिशिएंट सॉरी जो वेरिएबल था उसे मैं लिख दिया हूँ। फिर देखिए रूट का क्या होता है, वन बाय टू होता है, तो वन बाय टू कर दिया, अंडर रूट टू साइन एक्स, फिर उसी पर साइन का क्या होता है, तो कॉस रूट एक्स कर दिए। फिर रूट में था तो वन बाय टू रूट एक्स। अब फ्रेंड्स से सॉल्यूशन कीजिए तो आप लोग का ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चुके हैं हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो चलिए tan इनवर्स एक्स का सबसे पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। tan इनवर्स एक्स का आप लोग फ्रेंड्स ग्राफ बनाने जानते होंगे, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी आरएफ अगर पढ़े होंगे रिलेशन फंक्शन, तो आप लोग काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू बता देना चाहता हूँ tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाय टू से लेके होता है पाई बाय टू होता है, क्लियर है। लेकिन ये जो होता है ओपन ब्रैकेट में होता है, क्या होता है ये ओपन ब्रैकेट में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन बल्कि सॉरी ये रहेगा, क्लियर है। चलिए
अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था, तो ये मैट्रिक्स जो दिया था ना, इसमें आप लोग का एक्स का वैल्यू निकालना था, वो भी ई वर सिवर लिबोरा। तो इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। देखिए 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2x आ गया, फिर बीच में माइनस का सिंबल होता है, फिर यहाँ एक्स माइनस वन आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्स माइनस वन कीजिएगा, इनवर्सेटिबल बोलेगा तो आप लोग को जीरो लेना है। तो फ्रेंड्स इसे एक्स का वैल्यू कीजिएगा तो जीरो प्लस वन यानी वन आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी वन आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इसमें आप लोगों को स्लोप निकालना है। तो देखिए गिवन कर्व y बराबर क्या दिया, एक्स पावर फोर प्लस वन बाई टू साइन एक्स लिख रहा। तो y के अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब x पर पावर फोर है, तो फ्रेंड्स से सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, फोर एक्स पर पावर तीन कीजिएगा। क्लियर है? वन बाई टू कीजिएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स सॉरी साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्लियर है? अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे हम लोग को जीरो पुट करना था, तो देखिए फोर है, यहाँ पे एक्स का पे जीरो पुट कर देंगे, जीरो हो गया, यहाँ पे हाफ लिख देंगे कॉस, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है। और हाफ को अगर वन से गुना करेंगे क्या आएगा, हाफ आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, हाफ आ गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए फोर वाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर आई प्लस लैम्डा जे प्लस थ्री के एंड आई माइनस जे प्लस टू के आर परपेंडिकुलर। तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ फ्रेंड, अगर आप लोग जब भी आप लोग वेक्टर ए एंड बी का अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट्स निकालते हैं अब परपेंडिकुलर में, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट्स में अगर आप लोग को ए परपेंडिकुलर बी का वैल्यू निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर में हमेशा इक्वल में जीरो लेना पड़ता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट्स में आप लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दिया, आई दिया है प्लस लैम्डा जे दिया है, उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे थ्री के दिया है। क्लियर है? आप लोग को इसका डॉट प्रोडक्ट्स में करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई माइनस जे प्लस टू के लिखना है। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए मैं चलिए अब देखिए आप लोग को डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को कंसेप्ट में बता दें। देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, वन आएगा। देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। जे को जे से किए तो वन आएगा, लेकिन लैम्डा को जे से कीजिए तो लैम्डा आ गया। क्लियर है? प्लस यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स आ गया, बराबर आप लोग को जीरो यूज करना है। क्लियर है? अब देखिए वन अब प्लस सिक्स क्या सेवन आ गया। देखिए सिक्स प्लस वन कीजिए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर आप लोग लैम्डा का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, सेवन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन्स आर टू थ्री सिक्स देन फाइंड। तो इसमें आप लोगों को जो वैल्यू निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो आप लोग का रेशियो दिया उसका स्क्वायर करके आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी टू का स्क्वायर कर देंगे, फिर थ्री का स्क्वायर कर देंगे और सिक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका क्या कर अंडर रूट निकालेंगे। देखिए टू का स्क्वायर कितना फोर, और थ्री का स्क्वायर नाइन, और सिक्स का स्क्वायर 36 होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 14 आएगा। 49 किसका होता है, सेवन का होता है। अब आप लोग को डायरेक्शन रेशियो निकालना था तो टू का निकालेंगे, टू बाई सेवन निकालेंगे। उसी प्रकार आप लोग थ्री का क्या लिखे, थ्री बाई सेवन लिखेगा, और सिक्स का क्या लिखे, सिक्स बाई सेवन लिखेगा। तो देखिए आप लोग का आंसर आ चुका है। क्लियर है? चलिए ये रहा 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग कैसा लगा। और इसी के बिहाफ पे मैं चलिए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 15 क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए इफ एफ एक्स इजकल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इजकल टू वन बाय एक्स माइनस वन देन फाइंड जी फॉग। तो एफ ओ जी एक्स निकालना है जी एफ। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी होता है। क्लियर है? तो देखिए मैं कंसेप्ट बता दूंगा, आर एस अग्रवाल से भी काफ़ी इजी होता है। देखिए सबसे पहले एफ एक्स आप लोग को जो दिया वो लिख दिया हूँ, और जी एक्स जो दिया लिख दिया हूँ। क्लियर है? आप लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, फॉग निकालना है। तो देखिए आप लोग को एफ रहने देना, आप लोग को जी एक्स के टर्म पे रहने देना है। देखिए तो आगे हम लोग एफ को रहने दिए। देखिएगा यहाँ कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है मैथमेटिक्स में। देखिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन रहने दिए जी एक्स, तो जी एक्स में देखिएगा टर्म में क्या दिया था, वन माइनस एक्स दिया था, ये लिख दिया। अब देखिए हम लोग बात करें फंक्शन निकाले, तो फंक्शन फ्रेंड्स क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर था। तो वन रहने दी, एक्स का वैल्यू ये पूरा आ गया, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर करना था। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका हम लोग पूरा स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? तो फ्रेंड ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट लाइक सेम गॉफ निकालना, तो जी रहने देंगे, यहाँ पे लास्ट वाला का करते हैं, नहीं एफ एक्स का कर देते हैं। तो जी रहने देंगे, और एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए। और जी एक्स में देखिए वन बाय एक्स माइनस वन कर देंगे। तो देखिए ये सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए अंडर रूट वाला भी है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है अंडर रूट वाला। देखिए दिया, हाँ तो देखिए अंडर रूट वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, देखिए गॉफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, देखिए गॉफ निकालना है, जी लिख दीजिएगा। क्लियर है? और आप लोगों को देखिए ये करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, फंक्शन एक्स निकालना होगा। आप लोग यहाँ पे जी लिखिए, तो फंक्शन एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, एक्स दिया, तो चलिए मैं एक्स लिख दिया हूँ। क्लियर है? अब जी निकालना है, तो जी जब निकालना है तो आप लोग को टर्म में क्या, फाइव एक्स माइनस टू है, तो फाइव है फाइव कर दिया हूँ। अब एक्स का वैल्यू अगर देखिए तो एक्स दिया हो, तो एक्स कर दिया हूँ माइनस टू, यही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं क्या है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो देखिए ये आप लोग को जो फॉफ निकालने बोल रहा है, इसमें सिंपल वे में देखिए, ये आप लोग को अगर टर्म में आता है थ्री माइनस क्या एक्स पर पावर थ्री है,
फिर यहाँ पे 1/3 है, तो सिंपल वे में ये 3 काट दिया तो केवल इसका 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। तो इससे फ्रेंड्स आप लोग को फॉर्मूला के बिहाफ पे पूरा किया, इसे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू लिख दिए, क्लियर है। और ऑफ निकाला तो एफ लिख दिए, फिर एफ एक्स के टर्म पे ही निकाला है, क्लियर है। तो एफ लिख देंगे, फिर 3 माइनस एक्स पे पावर 1/3 करने का प्रयास करेंगे। 3 माइनस एक्स का वैल्यू जो दिया है तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व करिए तो एक्स आ जाएगा। अब देखिए आ चुका है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर। तो फ्रेंड्स आप लोग का ये बोला क्या ये ट्रांजिटिव है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है सिमेट्रिक। तो ये तीनों का कंडीशन पता होगा, ये तीनों अगर सेम आ गया तो कहलाता है इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को सेट करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 2 3 से। देखिए 1 और 2 तो दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे 2 1 दिया है। तो अगर इस टाइप ये जो कंडीशन दिया ना, सिमेट्री का कंडीशन दिया है, क्लियर है, ये सिमेट्री का कंडीशन दिया है। तो ये आप लोग का ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? लिखे नो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन में देखिए आ चुके हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। तो देखिए आप लोग को निकालना है tan इनवर्स एक्स निकालना है, क्लियर है। tan इनवर्स एक्स है प्लस tan इनवर्स 1/x निकालना है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को होपफुली पता होगा ये क्या लिखना है, tan इनवर्स एक्स लिखना है, क्लियर है। अब tan इनवर्स 1/x का क्या फॉर्मूला होता है? cot इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे x कर दिया, क्लियर है। अब tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? पाई/2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाई/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग के बीच अभी 15 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। मैं डेली फ्रीक्वेंट तौर पे आऊँगा, 15-15 का सीरीज में स्टार्ट करूँगा, क्लियर है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग के बीच में मैथमेटिक्स को बताऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच।